नमो नमः। अहं डॉक्टर दीनानाथ शाह सह प्राचार्यः संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगा अस्मि। सम्प्रति शास्त्री तृतीय खण्डस्य निर्धारितो पाठ्यक्रमान्तर्गते अनिवार्य प्रथम पत्रे संस्कृत वाङ्मयस्य इतिहासोपरि किमपि चर्चां करोमि। बंधुओं, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको वेद का परिचय दिया था, वेद के व्युत्पत्ति, अर्थ और वेद के संहिता, 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनके सार विषयों की चर्चा मैंने की थी। आज मैं आपको वेद के काल संबंधी कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वेदों के रचना काल के बारे में विभिन्न विचार हैं। मुख्यतः 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं, अपौरुषेयवादी तथा पौरुषेयवादी। अपौरुषेयवादी के अनुसार वेद मनुष्यकृत नहीं अपितु अनादि शाश्वत ईश्वरीय ज्ञान है। इसके अंतर्गत भारतीय कट्टर सनातन धर्मी एवं आर्य समाजी वैदिक धर्मी आदि आते हैं। उनके अनुसार वेद की रचना का संबंध पुरुष से है ही नहीं, तो काल निर्धारण का प्रश्न ही कहाँ। ईश्वरीय ज्ञान वेद अनादि होने के कारण सृष्टि के आदि से ही, ऐसी मान्यता है। और पौरुषेयवादियों के अनुसार ऋषियों ने वेदों की रचना की, अतः वेद उस समय लिखे गए जब ऋषियों का अस्तित्व था। अतः वेद का काल निर्धारण ऋषियों के समय के आधार पर किया गया। इस विचारधारा के अनुसार ऐतिहासिक पद्धति से अनुशीलन करने वाले पाश्चात्य विद्वान तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वान भी हैं, परंतु इनके काल निर्णय में पर्याप्त मतभेद है। काल संबंधी विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है, लेकिन काल संबंधी मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सर्वप्रथम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, जो अपौरुषेयवादी विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, इन्होंने वेदों की रचना सृष्टि के आदि से माना है। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ से ही वेद का समय माना जाता है। वैदिक संपत्ति के रचयिता पंडित रघुनंदन शर्मा के अनुसार न्यूनतम 88,000 वर्ष और अधिकतम सृष्टि का आदिकाल न्यूनतम 88,000 वर्ष पूर्व और अधिकतम सृष्टि का आदिकाल बतलाया जाता है। प्रोफेसर लाटू सिंह गौतम के अनुसार 4,32,000 वर्ष पूर्व। पंडित दीनानाथ शास्त्री चुड़ैट के ज्योतिषीय गणना के आधार पर 3 लाख वर्ष पूर्व। श्री अविनाश चंद्र दास के मतानुसार 25,000 वर्ष पूर्व। श्री नारायण भवन राव पावगी के मतानुसार 9,000 वर्ष पूर्व। श्री अमलनेकर के अनुसार 6,600 वर्ष पूर्व। ज्योतिर्विद पंडित शंकर बालकृष्ण दीक्षित के मतानुसार 5,500 वर्ष पूर्व। पंडित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मतानुसार 6,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व। जर्मन विद्वान डॉक्टर याकोवी के मतानुसार 6,500 वर्ष पूर्व। इतिहासकार जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार 3,000 ईस्वी वर्ष पूर्व। डॉक्टर एम ब्लूमफील्ड के मतानुसार 2000 ईस्वी पूर्व।
विंटरनित्स के मतानुसार 2500 से 2000 ईस्वी पूर्व। श्री फॉन श्रोडर के मतानुसार 2000 ईस्वी पूर्व तथा प्रोफेसर मैक्स मुलर के मतानुसार 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व वेदों के काल की चर्चा आती है। प्रोफेसर मैक्स मुलर की इतिहास एवं भाषा शास्त्र पर आधारित संभावना को कोलब्रुक, विल्सन, कीथ एवं मैकडॉनल ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक तथ्य कहा, परंतु आगे चलकर इस मत की कटु आलोचनाएं हुई। बोगा जकोई में प्राप्त 1400 ईस्वी पूर्व के शिलालेखों में उल्लिखित वैदिक संस्कृति एवं वैदिक देवताओं के नामों के प्राप्त होने पर यह मत सर्वथा अविश्वसनीय बन गया। उस समय से पौर्वात्य, पाश्चात्य समस्त विद्वानों ने मैक्स मुलर के इस मत को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वानों का वेद काल निर्धारण संबंधी मतों में एक रूपता नहीं होने पर भी यह कहा जा सकता है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। इस तथ्य को प्रोफेसर मैक्स मुलर ने भी स्वीकार किया है। भारत की विश्व को देन में 3 व्याख्यान में उन्होंने कहा है, आफ्टर द लेटेस्ट रिसर्च इनटू द हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट वी मे now safely call the Rigved the oldest book, not only of Aryan humanity, but of the world, and we may hope that yavat sthasyati girayah saritascha mahitale tavat Rigved महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस प्रकार वेदों के काल की चर्चा विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, समीक्षकों ने की है, परंतु इसमें हमारा अभिमत यह उत्तम है कि सृष्टि के आदि से ही वेद का काल है। वेद हमारे ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान के रूप में है, इसलिए हम ईश्वरीय संहिता को सृष्टि के आदि से ही माने और यह विचार अनुकूल लगता है। आज इस व्याख्यान में इतना ही, फिर आगे वेद के विषयों की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।